खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 21वां बाब 33वीं आयत से लेकर। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिके मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने उसे अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उनसे फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ उसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और इसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? यह खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में ये कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक अंजील के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीजो, अज दियां तलावतां दा मौजू ते मजमून है हसद। हसद है की? अच्छा, पहले इहदी गल करिए, हसद किहनूं कहने आ? असीं आम तौर ते कहने ना, बंदा मेरे तो बड़ा हसद करता है, कहने आ कि नहीं? हाँ जी, कहने हैं ना, क्यों बंदा मेरे तो हसद करता? या असीं कई बार कह यार हसद ना करया कर। आम तौर पर रक्षियां दे पिछे की लिखे होंदा है, मेहनत कर हसद ना कर। ये हसद है की? हसद है एक इंसान दे अंदर ना एहसास है, फीलिंग्स, एक तजर्बा है। और वो तजर्बा कादा है कि किसी दे कोल कुछ बेहतर वेख के, किसी दी कोई चीज अच्छी वेख के, बेहतर वेख के खोला या खोल आंदा दिल करना,
या उन्होंने खत्म कर देना दिल करना, या ये कि मेरे को आ जाए, या दूजा ये वे जे मेरे को नहीं थे ये को भी ना रहे। ये एक अंदर ना एक एहसास है, एक फीलिंग्स है, और कदी कदी ये फीलिंग्स जड़ियां ना एक गुस्से का रूप धार लेंदियां ने। गुस्सा ये क्यों बेहतर है, ये क्यों ज्यादा अच्छा है। ये अंदर एक जज्बा जड़ा ना, एक एहसास, एक तजर्बा जड़ा ना कि दूजे वाले वेख के कहना ये क्यों बेहतर है। ये तजर्बा गुस्सा पैदा कर देता है, तो कई बार ये गुस्सा अगे चल के उस शख्स का नुकसान करता है। मैं 2-3 मिसालां दांगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दुनिया का पहला कतल हसद तो होया है। किसी को याद है पहला कतल केड़ा होया सी? कायन दा, ठीक है ना। गुस्सा सी, ते कादा गुस्सा सी? हाबल ते कायन दो भरा ने, दोवें खुदा दे कोल कुर्बानी लैके आए ने। हाबल बेस्ट, अपनिया सब तो अच्छियां, सब तो अच्छा नजराना खुदा को लैके आया, ते कायन रहियां खुइयां चुक लिया। ते किदा नजराना रब ने कबूल किया? किदा? हाबिल दा। कायन ने वेख्या कि हाबिल दा नजराना खुदा ने कबूल कर लिया, उन्हें बरकत पा ली, बरगजीदा हो गया, खुदा दा पसंदीदा हो गया। ते कायन दे अंदर एक एहसास पैदा होया है, कादा? बोलो जरा, हसद। अगो हसद ने की पैदा किया है? गुस्सा। ते गुस्से ने अगो की कर देता है? कतल कर देता। हसद पैदा है, मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई, मेरे भरा दी क्यों हो गई है, कतल कर देता। ये दुनिया का पहला कतल है। ते केड़ी गल तो कि मेरे नालों चंगा मेरा भरा हो गया, मेरी कुर्बानी नालों चंगी मेरे भरा दी कुर्बानी हो गई है। और मैनू चंगी नहीं लगी, मैं इनू खत्म कर देना, अपने भरा नू ही खत्म कर देता है। अज बड़ी अच्छी पहली तलावत से, अज भी हसद की तलावत से, कि भरावां दी, फिर भरावां दी। आम तौर पर ना हसद जिहड़ा ना ये अपने च हुंदा है, बहुत बारी अपने च ही है, घरां च भी हो सकता, पर बहुती बारी अपने च ही है। इसराइल याकूब के 12 बेटे ने, 12 बेटे, उन्हां विचों उहदी आखिरी उम्र का एक बेटा है जिसका नाम की सी? यूसफ। लिखा एक वैसे बहुत खूबसूरत सी, उत्तों दे अब्बे ने उन्होंने कुर्ता समानता। देखो ना अब्बे ने भी केड़ा काम किया है ना, एक को सोना तो उत्तों कुर्ता को सोना समा दिता। ये किन्ने भरा सन भला है? ये 12 सन। कदी कदी माँ प्यो भी इंज दा काम करते हैं। उतो यूसफ अपने भरावां नूं ख्वाब सुनाण दिया है कि 12 पूले ने, ते उन्हां विचों 11 एक पूले के सामने सजदा कर बैठे ने। हुण भरा तो समझदा नहीं 12 पूले तो असीं हां, ते ये किहड़े पूले की गल करन दिया जिहदे सामने 11 झुक गए ने? इहदा ही वो सारियां गल्लां च जदों वेखण लगा कि बाप भी इनू बहुता प्यार करता है। तुसीं हुण ही वेखो कि बाकी दे काम करन कह ने, बियाबान च ने, एक कल्ला ही घर है, ते बाप ने क्या जा तुम ही जाके
अपने भरावां दी मदद कर। गया है ते भरावां ने की किया है, उन्हें आख्या आपस लिखा आपस में मशवरा किया कि तंग आ गया, सारा कुछ अच्छा है दे लिए, असी भी तो भरा वा ना। याद रखिए कि सारे भरा मुख्तलिफ मावां तो सन, बाप एक सी, मावा फर्क फर्क सन। ते की कीता, 3-4 मनसूबे बदले। पहला कि इनू फड़ो तो मार दो, फिर कह लगा ना यार मारो ना, ठीक है, इनू खूज सुट दो, आप ही भुखा नाल मर जाएगा। खूज सुट दिता। पिछों भरा तो है सन ना, बाप वालों तो आखन लगे ना यार, एक ने क्या ना यार इंज ना करो, मारो ना, इनू कढ़ो तो ओ इस्माइली आ रहे ने उन्होंने वेच दो। ते वेच दिता। कीता की है, अपनी राह दे विचों हटा दिता है। कायन ने हाबल नू हटा दिता भरा नू, ते बाकिया 11 ने मिल के हुण किनू हटान लगे ने, यूसफ नू भरा नू, ते वेच दिता। किन्ने पैसों च, किन्ने सिक्के, ते यसू किन्ने च विकिया सी? हाँ फर्क हैगा जे, यूसुफ 20 च ते यसू मार्था रोटियां पका रही सी, ते मरियम ते मार्था नू गुस्सा आया, ते की कहन लगी है, मरियम नू कहो उठ के मेरी मदद करे। ते यसू ने की क्या सी, मरियम ने बेहतर हिस्सा चुन लिया। ये हसद जिहड़ा ना, ये सब पासे चलता है, हर पासे। ते अज असीं पाक अंजीर च पढ़ने आ, यहूदी यसू कोलों हसद कर रहे हैं। ते हसद क्यों कर रहे हैं? हसद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह भी रब्बी ने, वह भी उस्ताद ने, ते लोकी किदे पीछे टुर पे ने? यसू दे पीछे। यो ही सारे लोग पहले उन्होंने रबियां दे पीछे सन, यहूदियों के पीछे सन, फकीयां फरीसियां के पीछे सन। उन्होंने छड्ड के यसू पीछे टुर पे। उन्हें आख्या चंगे भले साड़ी इज्जत हुंदी सी, साडे पीछे लोग आते सन, साड़ी सुनते सन, हुण सानू छड्ड के ते यसू पीछे टुर पे। हसद पैदा हो गया। ते हसद की करदा है? आंदा इनू हटा ही दिओ परां। जिवें कायन ने हाबल नू हटा दिता, भरावां ने यूसुफ नू हटा दिता, ये फकी फरीसी हुण कहंदे ने यसू नू हटा ही दिओ। ते हटा दिता है कि नहीं? बोलो जरा, हटाया कि नहीं? हटा दिता, सलीब चढ़ा दिता। हसद जिहड़ा ना हमेशा दूजे दी अच्छाई वेख के उन्होंने खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अज मैं ना कोई ऐसी गल कर लगा, जरा ध्यान नाल सुनियो। हसद अच्छा भी है जे, ते हसद बुरा भी है। मेरे वाले जरा देखियो, हसद अच्छा भी है जे कहोगे जी ऐ नहीं कभी सुनिया कि अच्छा है, नहीं है। हसद है दूजे के वजूद नू कबूल ना करना, हटा देना।
हसद अच्छा भी है। खुदा आप कहता है खरूज 34 बाब च कहता है मैं हसद खुदा च सुनिया 34वां बाब खरूज की किताब 34वां बाब खुदा कहता है मेरे सामने कोई बुत ना बनाओ, मैं नहीं जे कबूल करता क्योंकि मैं गयूर और हासद खुदा हूं। खुदा नहीं, खुदा भी हसद करता जे पर यह अच्छा वाला हसद है। वो कहता मेरे सामने कोई होर ना होवे ना, कला ही मैं। ते जदों भी इसराइल कौम ने खुदा के सामने अपना कोई बुत खड़ा कर दिता, कोई बछड़ा खड़ा कर दिता, खुदा ने की किया है? सजा दी है। खुदा ने क्या, मैं बस अकेला मैं, सिर्फ मैं ताड़ा जिंदा खुदा वां, होर कोई नहीं। होर बनाओगे तो तुसी भी गए। ये अच्छा है कि बुरा हसद है? बोलो बोलो तो सही, अच्छा, क्योंकि खुदा तो बदी है कोई नहीं। खुदा ने क्या, मैं हासद हां, मैं बर्दाश्त ही नहीं करता कि मेरे सामने तुसी किसी होर नूं खुदा बनाओ। मैं तुम्हारा खुदा और तुम मेरे लोग हो। आमीन। तो गल दी समझ आई जी कि नहीं? खुदा खुदा कहना नहीं मैं नहीं। हकीकत विच रिश्तियों दे विच हसद करना अच्छी गल है। रिश्तियों च हसद करना अच्छी गल है। किहड़ियां रिश्तियों च? जिथे मामला ही सिर्फ दो दा होवे। खुदा दा, खुदा ने क्या, मैं तुहाडा खुदा ते तुसी मेरे लोग। तीजा विच कोई नहीं जे आना। तीजा कोई बुत बना देता तो मैं खत्म कर दांगा तुहानू भी। इसराइल ने बछड़ा बनाया सी ना, तो खुदा ने की किया? गुस्से च की किया? ना क्या घलो सप इन्हां ते। सपना मरन लग पे खुदा दे सामने, खुदा दे दरम्यान तीजा आया इसराइल ते खुदा कहना मैं तू बस दरम्यान च कोई नहीं। कहता मैं हसद करना वा, तीजा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। सप भेज दिते, डगन लग पाए, मरन लग पाए, मार दिता। फिर साडा खुदा हसद करने वाला है कि नहीं? है जे। आप कहता है 34वां बाप, मैं हासद खुदा, मैं गयूर खुदा हूं। एक इंसानी रिश्ता है जिदे च हसद मुस्बत है ते अच्छी गल है। केड़ा रिश्ता? हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ और बीवी। खुदा कलाम च ना जदों भी खुदा अपनी मुहब्बत की गल करता है ना, तो मियाँ बीवी की गल करता है। मियाँ बीवी च हसद ये अच्छा है, ये मुस्बत है। क्यों? क्योंकि पाक साक्रामेंट च जदों मियाँ बीवी निकाह ते पाक साक्रामेंट च बने जाते हैं ना, वो सिर्फ दो ही ने, तीसरा कोई नहीं। मैं भी मजाक ना कोई गल कर लगा। मैं कदी कदी शादियां ब्याह मैं घर जरूर जाना वा, ठीक है। तो मेरा एक करीबी भतीजा है, ठीक है, सारे इकट्ठे बैठे हाँ, तो वो ना आपस में बड़े मजाक मजूक करन डे। तो उसकी बीवी मेरी भांजी है जी। उसकी बीवी कह लगी मामू जी वेख लो, तो इनू कहो बहुता शौखा ना हो। क्यों कहन डे? उन्होंने कहती शौखा ना हो। क्यों? तू सिर्फ मेरा
ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੌਖਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਖਾ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਵਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਹਸਦ मनफी भी है, हसद अच्छा भी है तो हसद बुरा भी है। ਜਦੋਂ ਹਸਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਖਾਵਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਦ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਸਦ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਸਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹਸਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਸਦ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਦ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਸਦ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਢੇਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਢੇਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਖਾਵਨ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਵਨ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। दूसरा ये कहना चाहना, हसद तो बचो। हसद हमेशा तानू नुकसान करेगी, हसद करने वाले ने नुकसान। कोशिश करो पर हसद ना करो, कोशिश करो। जो दूसरे कोल है हसद ना करो कि ये कोल भी नहीं होना चाहिए, इनू भी खत्म कर दो। नहीं नहीं, सब तो पहले जो ताड़े कोल है ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਹਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਦ ਹੀ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਸਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਤਾ ਕਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨਫੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਬੂਲੀਅਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।